बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुखातिब हैं डॉक्टर शबनम शाहरुख। आज हम बात करेंगे अपनी उन बहनों के बारे में जो शादीशुदा हैं और शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़े मसाइल का शिकार हैं, या वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ तय हो चुकी हैं, अब वो परेशान हैं। उनको हम हल बताएँगे कि किस तरह से शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल गुज़ारी जा सकती है। हम दीन की रोशनी में अल्लाह के हुक्म के, जो अल्लाह पाक ने औरतों को हुक्म दिया है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इन चीज़ों का हल बताएँगे। और इंशाअल्लाह अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगी, इन हमारी बातों पे अमल करेंगी, तो इंशाअल्लाह आप खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकेंगी, इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम अपनी बहनों को यही कहना चाहेंगे कि आप एक बात अपने ज़हन से निकाल दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी होने वाली है, तो भी आप एक बात अपने ज़हन को क्लियर कर लें कि अब आपका आपके माँ-बाप पर कोई हक नहीं है। आपका आपके घर पर कोई हक नहीं है। अब आपका पूरा का पूरा हक आपके शौहर पर है। आपका काम असल है अपने शौहर का दिल जीतना, अपने शौहर की अताअत करना, अपने शौहर के घरवालों का दिल जीतना, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपको रहना है, उनका दिल जीतना, उनके घर के असूलों को सीखना, उनकी चीज़ों को अपनाना, यही आपके ऊपर फ़र्ज़ है, तभी आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुज़ार सकेंगी। बेशक हर बेटी को अपने माँ-बाप से मोहब्बत होती है, अपने घरवालों से मोहब्बत होती है, लेकिन ये चीज़ आप अपने ज़हन में बिठा लें कि अब आपका उन पर कोई हक नहीं है। उनको सँभालने के लिए अगर आप यहाँ अपने शौहर को सँभालेंगी, अपने ससुराल वालों को सँभालेंगी, तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह करेगा कि आपके माँ-बाप को उनकी बहुएँ सँभालेंगी, उनकी बहुएँ देखेंगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले आप अपना ज़हन ये क्लियर कर लें, हमारी यहाँ की बहनें, हमारे यहाँ की बेटियाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ इसी चीज़ में रहती हैं, मेरे माँ-बाप हैं, मेरी फैमिली है, मेरा घर है। बेशक वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता, वो रिश्ता रहता है। लेकिन अब आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अपने आप पर, अपने शौहर पर तवज्जो देने की, अपना घर बसा के रखने की। अगर आपका घर बसा रहेगा, आप अपने ससुराल में खुश रहेंगी, तो आपके माँ-बाप भी खुश रहेंगे, आपके घरवाले भी मुतमईन रहेंगे। तो अपने लिए, अपने घरवालों के लिए, अपने शौहर पे तवज्जो दें, अपनी ससुराल पे तवज्जो दें, अपना घर बसा के रखें। इस तरफ ध्यान दें कि हमारा शौहर किस तरह खुश होगा, इस तरफ ध्यान दें। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि एक मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। जब बार-बार ये बात रसूल पाक से पूछी गई, तो रसूल पाक ने यही कहा है कि अल्लाह का हुक्म है कि एक मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है, लेकिन एक औरत पे सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। एक औरत सबसे ज़्यादा जो फ़र्माबरदारी करे, कहना माने, वो अपने शौहर की करे। बीवी को तो इतना बड़ा हुक्म दिया गया है, अल्लाह पाक ने कहा है कि अगर इस दुनिया में मैं किसी को सजदा जायज़ करता, तो भी औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। मर्दों को मिजाज़ी खुदा का हुक्म दे दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है। जब मर्दों को खुदा का मिजाज़ी खुदा का दर्जा दे दिया गया है, तो सोचिए कि अल्लाह पाक ने खुद एक मर्द को इतना बड़ा मकाम दे दिया गया है, तो हम औरतें कौन होती हैं कि उसको इस नज़र से देखें। अपनी बहनों को सिर्फ़ ये बात बताना चाहेंगे कि एक अपने शौहर को खुश करें, तो आप खुद देखेंगी कि आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। आपको इस दुनिया में भी जन्नत मिलेगी, उस आखिरत में भी जन्नत मिलेगी। रसूल पाक से जब पूछा गया, एक औरत ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरी शादी होने वाली है, तो आप मुझे हुक्म दें, आप मुझे बताएँ, मेरे शौहर पर मेरा क्या हक है? तो आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे शौहर के जिस्म पे ज़ख्म हो जाते हैं और उस ज़ख्म में पस पड़ जाता है, और अगर तू वो पस अपनी ज़बान से साफ़ करे, वो ज़ख्म अपनी ज़बान से साफ़ करे, उन ज़ख्मों पे मरहम अपनी ज़बान से लगाए, तो भी तूने अपने शौहर का हक अदा नहीं किया। कितना बड़ा मकाम है शौहर का। वो हमारे लिए कमाता है, वो हमारे लिए मेहनत करता है, वो हमारी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करता है, वो हमें छत देता है रहने के लिए। बेशक ये सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन एक वसीला एक मर्द बना हुआ है। और हम औरतें, हम बहनें, हम क्या करती हैं, हमारी बहनें क्या करती हैं कि उस शौहर को 2 वक़्त की रोटी भी नहीं देती। उसमें भी 10 नखरे हो जाते हैं, 10 बातें हो जाती हैं, तंज़ हो जाते हैं। अगर शौहर इस तरह से कर दे कि भाई मेरी आज तबीयत सही नहीं है, आज मैं तुम्हें खाने को नहीं दे सकता, तो उसके लिए कितने लोग खड़े हो जाएँगे। उस लड़की का पूरा ख़ानदान खड़ा हो जाएगा कि ये तो खाने को नहीं दे रहा। और अगर एक बीवी बोल दे मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने खाना नहीं पकाया, मैं आपको खाने को नहीं दे सकती, तो ये एक मामूली बात हमारे मुआशरे में समझ ली गई है। बहुत छोटी-सी बात हो गई है ये तो, कि हफ़्ते में 1-2 बार अगर ऐसा हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मर्द को इतनी इजाज़त हम लोगों ने क्यों नहीं दी?
हम लोग थोड़ा-सा अपने बारे में अगर सोचें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए थोड़ा-सा अपने बारे में सोचें। हम हमेशा ससुराल वालों के बारे में सोचते हैं ना, कि इस तरह से हमारी ससुराली बोलते हैं, हमें तंज़ कहते हैं, हमें ताने देते हैं, हमें बातें सुनाते हैं, हमारा शौहर हमारी बात नहीं सुनता। तो कभी एक बार बहनों आप अपने शौहर की बात सुन के तो देखो, जो वो कह रहा है वो मान के तो देखो, मुस्कुरा के उससे बोल के तो देखो। अगर वो बाहर से परेशान हाल आ रहा है और वो गुस्सा घर में कर रहा है, तो कभी एक बार उससे कह के तो देखो कि हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं। हमें मालूम है आज आप बहुत थके हुए हैं। हमें महसूस हो रहा है कि आज आप बहुत परेशान हैं। कभी ये कह के तो देखो उसको। यकीन जानो, आप इस तरह से मुस्कुरा-मुस्कुरा के उससे बात करोगी ना, आप यकीन जानो, इतना शौहर के दिल में जगह बना लोगी कि वो शौहर की आप सबसे अच्छी दोस्त बन जाओगी। वो बाहर की हर परेशानी, हर दुःख, हर टेंशन आपसे शेयर करेगा। और जो बीवी अपने शौहर की दोस्त बन जाए ना, उसको ज़िंदगी में किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे खूबसूरत रिश्ता है ये मियाँ-बीवी का। सबसे पहला रिश्ता इस दुनिया में जो उतारा गया है, वो मियाँ-बीवी का उतारा गया है। इस दुनिया में अल्लाह पाक ने जो उतारा है, जोड़ों की शक्ल में उतारा है। माँ-बाप नहीं आए थे पहले, औलाद नहीं बनी थी पहले, बहन-भाई नहीं थे पहले। पहले मियाँ और बीवी ज़मीन पे उतारे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी अम्मा हव्वा दुनिया में उतारे गए। एक मियाँ-बीवी का रिश्ता इस दुनिया में आया है। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़बूत रिश्ता है। लेकिन बहनों एक बात और सुन लो, ये रिश्ता बहुत नाज़ुक भी है, क्योंकि इस दुनिया का कोई रिश्ता नहीं टूट सकता। आपका आपके माँ-बाप से रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, आपका आपके बहन-भाइयों से रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। लेकिन प्यारी बहनों, मियाँ-बीवी का रिश्ता टूट सकता है। सिर्फ़ 2 लफ्ज़ का मोहताज होता है ये रिश्ता, सिर्फ़ 2 लफ्ज़ का मोहताज। ये रिश्ता जितना मज़बूत और खूबसूरत है, उतना नाज़ुक भी है। जब भी अल्लाह पाक ने मियाँ-बीवी के रिश्ते के लिए सैकड़ों आयतें उतारी हैं कुरान पाक में। माँ-बाप के लिए चंद आयतें हैं, बहन-भाइयों के लिए वैसा हर रिश्ते के लिए चंद आयतें हैं, लेकिन मियाँ-बीवी के लिए सैकड़ों आयतें उतारी गई हैं। इसकी मज़बूती और इसकी नज़ाकत और इसका नाज़ुक होना सब सिखा दिया गया है हमारी बहनों को। तो हम अपनी माँओं से भी यही गुज़ारिश करेंगे कि आपकी बेटियों की अगर शादी तय हो रही है या आपकी बेटियाँ अगर शादीशुदा हैं और थोड़े-से मसाइल का शिकार हैं, तो ये चीज़ें सिखाने के बजाय कि जो है ना, हाँ, आप मेरी बेटी के साथ ज़ुल्म हो रहा है, हाँ, गलत हो रहा है, उसे थोड़ी-सी दीनी तालीम दें, उसे थोड़ा-सा कुरान सिखाएँ, कुरान के तर्जुमे उसे सिखाएँ, उस पे बताएँ कि बीवी पे क्या फ़र्ज़ है। अगर बीवी अपने शौहर का दिल जीत ले, तो उसकी ज़िंदगी आसान है, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत है और शौहर का दिल जीतना कोई मुश्किल नहीं है। एक सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ की बच्चियाँ, हमारे यहाँ की बहनें सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देती हैं। भाई जब हम अच्छे रिश्ते के लिए खूब तैयारियाँ करते हैं और हमारी फैमिली भी माशाल्लाह अच्छे रिश्तों के लिए खूब तैयारियाँ करवाती है अपनी बच्चियों को। वो अच्छे रिश्ते निभाने के लिए हम लोग तैयारी क्यों नहीं करवाते अपनी बच्चियों को? हम इस तरफ क्यों नहीं आते? हम ये तो बोलेंगे उस वक़्त कि हमारी बच्ची अच्छी दिखे, अच्छा करे कि जो रिश्ता आ रहा है वो उससे मुतासिर हो जाएँ। लेकिन जब वो वहाँ जाके रह रही है, असल मकसद तो उसका असल ज़िंदगी तो वहाँ शुरू होती है ना, उस वक़्त उन लोगों को उससे मुतासिर होना है, उस वक़्त उसको दिल जीतना है क्योंकि उस वक़्त उसे वहाँ सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है। हम उस वक़्त अपनी बेटियों को क्यों नहीं सिखाते? हम सीरत नबी तो हर एक को बता देते हैं। सबको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का खुद काम किया करते थे। ये हमारी सब बच्चियों को पता है। ये बीवियों की सीरत कब सिखाएँगे हम अपनी बच्चियों को? हमें अपनी बच्चियों को बीवियों की सीरत भी तो सिखानी चाहिए। एक औरत पे क्या-क्या फ़र्ज़ है वो भी तो सिखाना चाहिए, वो भी तो बताना चाहिए। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, वो औरत जो नमाज़ रोज़े की पाबंद हो, वो औरत जो अपने शौहर की अताअत करे, वो औरत जो अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे। सिर्फ़ ये 3 काम कर ले, नमाज़ रोज़े की पाबंदी, शौहर की अताअत और इज़्ज़त की हिफ़ाज़त। अल्लाह पाक रोज़े क़यामत में उस औरत को हुक्म देगा कि ए मेरी बंदी तू जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो, उसके लिए जन्नत के दरवाज़े सारे खोल दिए जाएँगे। कितना बड़ा मक़ाम उस औरत को मिलेगा। मर्दों के लिए तो बहुत फ़राइज़ हैं, बहुत चीज़ें हैं, उन्हें ईमान फैलाना है, उन्हें जहाद करनी है, उनके लिए बहुत सारे अल्लाह पाक के हुक्म हैं। औरत को सिर्फ़ 3 हुक्म हैं। क्या वो 3 हुक्म पूरे कर लो आप जन्नती हो, और क्या चाहिए? और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ होता है कि हमारे यहाँ एक शिकवा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि भई शौहर जो है वो अपनी माँ की सुनता है। सबसे पहले जाके अपनी माँ के पास बैठता है, अपनी माँ की सुनता है। तो आप इसको अच्छे से में ले जाओ ना, आप उसकी माँ की सुन लो।
आप अकेले में बैठ के उसकी माँ से बात कर लो। आप उससे बोल दो, अम्मी जो आप कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आपका बेटा ये बात नहीं मान रहा तो मैं मनाऊँगी उसको, मैं समझाऊँगी उसको। आप परेशान नहीं हो, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बार अपने शौहर से कह के तो देखो कि माँ है आपकी, एक बार उनकी बात तो समझें, वो सही कह रही हैं, हमारी बड़ी हैं। आप थोड़ा-सा इस तरह से करेंगी, आप खुद देखेंगी। आपकी सास जो अमूमन सासों के दिल में होता है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स होती है, एक नई लड़की घर में आती है, उसे वो अपने असूल सिखाती हैं, थोड़ा-सा तल्ख़ लहज़े होते हैं सासों के, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अगर ये वाली बहनें, मेरी बच्चियाँ, अगर आप ये वाली बात मान जाएँगी ना, आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। आपका शौहर आपसे खुश हो जाएगा, आपकी सास आपसे खुश हो जाएगी। वो सास जो अपने ही बेटे को बोलेगी कि ये बहुत अच्छी लड़की है, जो कह रही है सही कह रही है, क्योंकि आप उसकी माँ की बात कह रही हो ना उससे। आप अपनी सास की ही बात उसको समझा रही हो ना कि सही कह रही हैं ये। आप अपनी सास का दिल जीत के तो देखो। आप ये कह के तो देखो कि अम्मी आपके घर के असूल बहुत अच्छे हैं, अम्मी आप बहुत अच्छी हैं। एक माँ से कह के तो देखो कि अम्मी आपने एक इतने अच्छे लड़के की तरबियत की है जो आज मेरा शौहर है, जिससे मैं आज बहुत खुश हूँ। कभी अपने शौहर के सामने बैठ के अपनी सास से ये अल्फ़ाज़ तो कहो, कभी अपने शौहर से ये अल्फ़ाज़ तो कहो कि आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, मैं खुशनसीब हूँ कि आपकी बीवी हूँ। कभी ये कह के तो देखो, यकीन जानो कि आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से भर जाएगी। आपका शौहर आपसे खुश होगा, तो समझो रब आपसे खुश है, और अगर रब आपसे खुश है, तो आपको तो दीन और दुनिया दोनों मिल गई ना। हमारी बहनें एक गलती क्या करती हैं कि हम शादी के बाद अपना हुलिया बिगाड़ लेती हैं। अरे अपने लुक पे ध्यान दो, अब तो तुम्हारे सँवरने के दिन हैं, असल सँवरने के दिन तो शादी के बाद ही शुरू होते हैं। क्योंकि जो हम पे फ़र्ज़ है, जिसके लिए सिंगार हम पे फ़र्ज़ है, तो वो सिंगार हमें जिसके लिए करना है, उसके लिए तो करें। शौहर काम से आ रहा है, थका-हारा आ रहा है, हमारे हुलिये बुरे हैं। अरे जो उसे पसंद है आप वो पहन के तो देखो। आजकल की हम अपनी बहनों को देख रहे हैं कि वो अपनी पसंद पहनती हैं। वो शौहरों को कहती हैं इन्हें तो पता ही नहीं है, इन्हें तो शऊर ही नहीं है। अरे जो दुनिया घूम रहा है, जो बाहर फिर रहा है, जिसे सब पता है, उसे शऊर नहीं है, और आपको सब पता है। आप जिसके लिए फ़ैशन कर रही हो, आप उसको उसकी पसंद से तो करो। आप एक बार बोल के तो देखो कि आप अपनी पसंद से लाओ, क्योंकि आपके लिए सजना है, आपके लिए सँवरना है, आपको अच्छे लगना है, हमें दुनिया से क्या लेना। आप क्यों बातों में आ जाती हो? आपकी कज़िन्स क्या कर रही हैं, आपकी बहन क्या कर रही है, आपकी बहन को उसके शौहर ने क्या दिया है, क्या किया? आप अपने आप पे देखो ना। आप अपने शौहर से बोलो कि जो है मेरे पास दुनिया का सबसे खूबसूरत है मेरे पास, क्योंकि आप हो मेरे पास। आप ये चीज़ अपने शौहर से कह के तो देखें। रसूल पाक जब मेराज पे गए थे तो रसूल पाक ने ये फ़रमाया था कि जहन्नुम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा गया है। जब रसूल पाक से ये पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये जहन्नुम में सबसे ज़्यादा औरतें क्यों थीं? तो रसूल पाक ने कहा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा औरतें इसलिए थीं क्योंकि वो अपने शौहरों की नाशुक्रगुज़ार थीं। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि शौहर पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी को ख़याल रखे, उसे सब कुछ दे, उसका हर तरह से ख़याल रखे, उसके खाने-पीने का, पहनने-ओढ़ने का, उसे छत दे, उसके हर तरह से ध्यान रखे, और ज़रा-सा उसे कुछ कह दे गुस्से में आके, या कोई ऐसी चीज़ है जो वो नहीं पूरी कर सकता, वो कर दे, तो वो शौहर बहुत बुरा हो जाता है। औरत के मुँह से सबसे पहले यही निकलता है, आपने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। मुझे तुझसे भलाई की कभी खैर ही नहीं मिली, मुझे कभी तुझसे कोई खैर ना मिली। ये कहा गया है। इस वज़ह से औरत सबसे ज़्यादा जहन्नुम में गई है। तो बहनों, अपने शौहर को खुश रखो। वो जो कर रहा है उस चीज़ को दिल से मानो, और इस तरफ ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं अपने शौहर के लिए? हमें क्या करना चाहिए? हम हमेशा दूसरे की तरफ पॉइंट यूँ करते हैं कि वो क्या गलत कर रहा है। हम अपनी तरफ ये चीज़ देखें कि हमें किस तरह अपने शौहर का दिल जीतना है, हमें किस तरह अपने ससुराल वालों का दिल जीतना है। क्योंकि बहनों, शादी के बाद आपकी असल इज़्ज़त आपके शौहर के घर में है। आपके माँ-बाप के घर में भी आपको दोबारा वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। एक बार आप रुखसत हो गई, एक बार आपकी शादी हो गई, दोबारा आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी माँ-बाप के घर में भी। आपका शौहर जो कह रहा है वो करके देखो। अपने शौहर की ज़बान बन के देखो, अपने शौहर की सोच समझ के देखो। थोड़ा-सा तवज्जो कर लोगी ना, आप दुआएँ दोगी, आपका शौहर आपसे खुश हो गया ना, आपकी सास आपसे खुश हो गई ना, सब कुछ सही हो जाएगा। और सास और नंदों का भी हम यही कहेंगे कि जब उनका बेटा और उनका भाई खुश होता है ना, तो माएँ और बहनें वैसे ही खुश हो जाती हैं, वैसे ही दिल जीत जाते हैं उनके। थोड़ा-सा अपनी तरफ ध्यान दें कि बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, सिर्फ़ शौहरों के फ़राइज़ नहीं देखें, औरतों के फ़राइज़ देखें। औरतों पे बहुत ज़्यादा हुक्म है। आप पे सबसे बड़ा फ़र्ज़ आपके शौहर के लिए है, उसकी ख़िदमत करना, उसकी हर चीज़ का ख़याल रखना, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना।
آپ نماز روزے کی پابندی کریں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں، آپ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت بن جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا آپ کی مثال دے گی، آس پاس کے لوگ آپ کی مثال دیں گے، آپ سے سیکھیں گے، آپ کی خوشحالی سے، آپ کی خوشحالی کا سبب آپ سے پوچھیں گے آپ کو خوش دیکھ کر۔ تو کیا آپ کو فخر نہیں ہوگا اپنے اوپر؟ کیا آپ کے ماں-باپ کو فخر نہیں ہوگا آپ پر؟ اپنے ماں-باپ کے لیے فخر کا سبب بنیے، اپنی اولاد کے لیے فخر کا سبب بنیے، اپنے بیٹے کے لیے وہ چیز بنیے کہ بیٹا مثال دے اپنی بیوی کو، اپنی ماں کی، کہ میری ماں نے کس طرح سے میرے ابو کا خیال رکھا، میری ماں نے کس طرح سے میرے گھر کو جنت بنا کے رکھا۔ آپ کو یہ سب کرنا ہے۔ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے شوہر کا خیال رکھیے، دین پہ چلیے، اور شادی سے پہلے پلیز تھوڑی سی حدیثیں سن لیجئے، قرآن کے ترجمے سنیے، سیرت بی بی سنیے، اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔